प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर जो अति महान है, वह सर्वशक्तिमान है और सर्वश्रेष्ठ है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर सारे सृष्टि के मालिक है, सारे सृष्टि के सृजनहार है, सारी सृष्टि उसकी है। हर पेड़ पौधे पहाड़ों नदियां सब कुछ उसका है। फिर भी वह महान परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, वह यह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, उसको सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। क्यों? परमेश्वर हमें ब्लेस देना चाहते हैं, हमें आशीर्वादित करना चाहते हैं, पर कहां पर? स्वर्ग में। मनुष्य यह चाहते हैं कि उनको यहाँ पर पृथ्वी पे मटेरियल के रूप में ब्लेस मिले। सोना, चांदी, रुपये, नौकरी, अच्छा बिजनेस, वीजा, पासपोर्ट, यह मनुष्य अपने लिए ब्लेस सोचते हैं। पर बहुत ही कम मनुष्य यह सोचते होंगे ब्लेस मीन्स इंटरनल लाइफ, मतलब अनंत जीवन। और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तब कहां पर हुए थे? इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों में लिखा है। अब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, लूका 9 में 57 से लेके 60 तक। लूक 9:57 to 60 यहाँ पर लिखा है जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक बंदा यीशु मसीह के पीछे हो लेता है और कहता है कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों के बसेरे के लिए होता है, पर लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी जो मेरे पीछे चलेंगे। यानी यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपको सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। भाई और बहन और मित्रों, कुछ लोग 6 फुट जमीन के लिए चर्च में जाते हैं कि उनको मट्टी में दफनाया जाए और कीड़े पड़े जाए और उस शरीर को मट्टी में गला दिया जाए। पर आपको मालूम है कि आप किस लिए कलीसिया में जाते हो? क्या यीशु मसीह के लिए जाते हो या 6 फुट जगह के लिए जाते हो? क्या आपको मरने के बाद 6 फुट जगह मिल जाए? यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ शब्द में कहते हैं, लोमड़ियों को भट्ट, पर मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यीशु मसीह के जो सच्चे शिष्य थे, उन लोग मारे मारे फिरते रहे। उनको सर छिपाने के लिए जगह नहीं थी। किसी को तलवार से काटे गए, किसी के ऊपर पत्थर वार कर
के मार डाला गया तो किसी को जिंदा आग में जला दिया गया। आपको क्या चाहिए? सेफ जगह। इसलिए भाई और बहन और मित्रों, आप इसीलिए जाओ कि आपको स्वर्ग में जाना है, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। क्या आप जानते हो आपकी मृत्यु कैसी होगी? कोई नहीं जानते। आपको मट्टी तो क्या, आग भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से लोगों का मृत्यु होता है। जानवर खा जाते हैं, समुद्र की मछलियां खा जाती है। तो इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को यह सोचना चाहिए कि हम कभी भी मर सकते हैं, और वो यीशु मसीह के लिए। और एक और वचन पढ़ते हैं आगे। 59। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। कहा कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दो, मैं अपने पिता को गाड़ दूं, मरा हुआ को। यीशु मसीह ने कहा, मरे हुए को मुर्दे गाड़ने दो। जो परमेश्वर के राज्य के पीछे नहीं चलते उसको मुर्दे गाड़ने दो। आज पास्टर लोग, पादरी लोग मरे हुए मुर्दों के पीछे पड़े रहते हैं। परमेश्वर के सुसमाचार की कथा सुनाने को छोड़कर। भाई और बहन और मित्र, क्या आप परमेश्वर के राज्य की कथा सुना रहे या मरे हुए मुर्दे के पीछे पड़े हैं? मेरा एक मित्र जो अभी गोवा में है, पहले वह मुंबई में था, वह सुवार्थी का काम किया करता था और वो कलीसिया में अनुवाद करता था इंग्लिश से हिंदी। वह कलीसिया में आया, सुबह पूरा संदेश हुआ, उन्होंने अच्छा अनुवाद किया और संदेश होने के बाद उसने यह बताया कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है और मैं अपनी माँ को कपड़ों में लपेटकर घर से आया हूँ। उसको बोलते हैं सच्चे सेवक। क्या आप यीशु मसीह के सच्चे सेवक हो, जो पहला जाके परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाते हो? उसको बोलते हैं परमेश्वर के प्रसारक। वो रविवार के दिन किसी को फोन करके बोल सकता था कि मैं आज कलीसिया में नहीं आऊँगा, मेरी माँ मर गई है, पर वो कलीसिया में आया, चर्च में आया और अपनी माँ को घर पे लपेट कर कपड़ों में ढक कर वो कलीसिया में आया। भाई और बहन और मित्र, पहले परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाओ। यीशु मसीह को खुद को अपने सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली थी। जब वो पैदा हुआ तब वह कहाँ पे पैदा हुआ था? आओ मत्ती 2:7 में पढ़ते हैं, और वह अपना एकलौता पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर सरणी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह सराय में पैदा हुआ था, उनको सरणी में रखना पड़ा था। आज दुनिया भर की लाइटें, आजू बाजू में डेकोरेशन, व्हाट रॉन्ग विथ यू? क्या हो रहा है? आप यीशु मसीह के शिष्य हो क्या? आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो क्या? यीशु मसीह राजा की जैसा जन्म नहीं हुआ था। यीशु मसीह एक गरीब कंगाल की जैसे पैदा हुए थे और वो भी सरणी में उनको रखा गया था।
भाई और बहन और मित्रों, आप यीशु मसीह के शिष्य हो तो यीशु मसीह को अनुसरेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी को लेके जाओ और सराय में बच्चे को जन्म दिलाओ, पर भाई और बहनों मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पिता को, माता को या किसी जन जो मर गया उसको गाड़ने के लिए मत जाओ, पर आप परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो, क्योंकि यीशु मसीह हमें ब्लेसिंग देने आए हैं, वो भी इंटरनल ब्लेसिंग, अनंत जीवन का ब्लेसिंग। परमेश्वर के पीछे हो लगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। पृथ्वी पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम स्वर्ग के लिए मेहनत करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु आपने दिया पिता, ताकि हम आपके ब्लेस में हम आज है पिता। आपके ब्लेस के द्वारा आज हम जीवित है पिता, और आपने हमें ब्लेसित किया है पिता, आशीर्वादित किया है पिता स्वर्ग के लिए पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके ब्लेस के बारे में पता नहीं है पिता, उन लोगों तक यह संदेश पहुँच सके और उन लोग आपके ब्लेस को समझ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।